नमो बुद्धाय उपासकों। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में बुधवार को 10 दिवसीय आषाढ़ी पूर्णिमा के महापर्व पर विशाल प्रवज्जा संस्कार शुरू हुआ। बुधवार को बुद्ध के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूजन अर्चन के बाद धम्म यात्रा निकली। यात्रा में शामिल 300 अनुयायियों ने चुप्पेपुर में आयोजित श्रामणेर शिविर में उपदेश दिए। भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विशाल प्रवज्जा संस्कार के तहत देश विदेश के अनुयायी सारनाथ में 4 माह तक वर्षावास करते हैं। बुधवार को सारनाथ स्थित धम्मेक स्तूप पर पूजा पाठ के बाद उपासकों का मुंडन संस्कार हुआ। उनको चीवर दिया गया। 10 दिनों तक शिविर शहर के विभिन्न स्थलों पर लगेगा। धम्मा लर्निंग सेंटर के संस्थापक भिक्षु चंदिमा थेरो के नेतृत्व में बौद्ध अनुयायियों ने श्रामणेर शिविर में भाग लेने के लिए धम्म यात्रा निकाली। शिविर बृहस्पतिवार को शिवपुर में, 4 जुलाई को लोहता, 5 को BHU, 6 को गोवर्धन, 7 को सिगरा बुद्ध विहार, 8 को पहाड़िया, 9 को चिराई गांव और 10 जुलाई को थाई बौद्ध विहार सारनाथ में लगेगा। उन्होंने बताया कि यूपी के आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर सहित थाईलैंड से भी बौद्ध भिक्षु इसमें शामिल हुए। आषाढ़ी पूर्णिमा पर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक मूलगंध कुटी विहार समापन पर दीपदान उत्सव मनाएंगे। इसी के साथ 9वां इंटरनेशनल ऑर्डिनेशन प्रोग्राम थाईलैंड में आयोजित हुआ। प्रवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म में दीक्षा का एक संस्कार है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति भिक्षु बनने के लिए घर त्याग कर मठ में प्रवेश करता है। इसे प्रव्रज्या भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। यह संस्कार भिक्षु जीवन की शुरुआत का प्रतीक है और भिक्षुओं के समुदाय में शामिल होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रवज्जा संस्कार के दौरान एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का पालन करने का संकल्प लेता है। ये संस्कार भिक्षु बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे अक्सर एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। प्रवज्जा संस्कार के बाद व्यक्ति को भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता है और वह भिक्षु के दैनिक जीवन में भाग लेना शुरू कर देता है, जैसे भिक्षा मांगना, प्रार्थना करना और बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन करना। संक्षेप में, प्रवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म में दीक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो भिक्षु जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे श्रमण और श्रामणेर क्या होता है, इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले ये जान लें कि श्रमण और श्रामणेर संस्कृत शब्द हैं। पाली में कहते हैं समन और सामनेर, क्योंकि पाली में शा और श्रा का उच्चार नहीं होता, किंतु मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ तो ऐसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग होगा जो अब हिंदी में प्रचलित हैं। इसीलिए प्रचलित शब्द श्रमण और श्रामणेर हो गए हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। श्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रम करने वाला। बुद्ध की शिक्षा में श्रम 2 तरह का बताया गया है। पहला, शरीर की भूख मिटाने के लिए शारीरिक विकास के लिए अन्न उत्पन्न करने का श्रम, और दूसरा, मानसिक विकास के लिए बुद्धि द्वारा किया जाने वाला श्रम। ध्यान रहे, श्रमण और श्रमिक में अंतर है। जो शारीरिक मेहनत करता है उसे श्रमिक कहते हैं। आज की भाषा में मजदूर। जो अन्न प्राप्ति के लिए शारीरिक श्रम करता है, अर्थात उत्पन्न करना और प्राप्त करने में अंतर है। अन्न उत्पन्न करने वालों की अधिकतम संख्या के कारण श्रमण शब्द उनके लिए प्रयुक्त होना बंद हो गया। बुद्धि का विकास कर बुद्धि द्वारा श्रम करने वालों की संख्या अल्प होने के कारण श्रमण शब्द उनके लिए ही प्रचलन में बना रहा, किंतु प्राचीन समय में इन दोनों के लिए ही श्रमण शब्द का प्रयोग होता रहा है, जिसे हम श्रमण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, अर्थात अन्न के लिए कृषि करना, बुद्धि के लिए ध्यान साधना कर ज्ञान प्राप्त कर लोगों में बांटना।
अब हम समझेंगे श्रामणेर क्या होता है। श्रमण बनने की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो शाला में प्रवेश लेता है वो श्रामणेर कहलाता है। अर्थात आज की भाषा में विद्यार्थी या स्टूडेंट, वैदिक भाषा में जिन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। शाला में सीखने की अवस्था बाल अवस्था होती है, इसलिए उसे बाल ब्रह्मचारी कह देते हैं। बट बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि लोग संघ में आकर उनकी शिक्षाओं को सीखें, उसे अपने जीवन में उतारें और अपना विकास साधें। जो भी बुद्ध के संघ में प्रवेश लेता था उसकी प्रारंभिक अवस्था को सामनेर कहा गया। सामनेर होने के लिए भिक्खु भिक्खुनी से पवज्जा विधि कराई जाती थी। इस विधि के दौरान उन्हें ठंडी, गर्मी, बारिश और जीव जंतुओं से सुरक्षा के लिए चीवर दिया जाता था, जिसे कासाय वस्त्र भी कहा जाता है। एक तरह से आज की भाषा में हम इसे एडमिशन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें विद्यार्थी को यूनिफॉर्म दिया जाता है। ये शिक्षा व्यवस्था आवासीय होती थी। वर्तमान में विशेष रूप से भारत में यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। वो सही तरीके से अमल में लाने के लिए ही विहारों की संकल्पना अस्तित्व में आई। सामनेर को बिहार में 10 वर्ष तक अपने उपाध्याय के सानिध्य में रहकर शिक्षा लेना पड़ता था। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती और उपाध्याय को लगता कि ये विद्यार्थी पूरी तरह से शिक्षित हो चुका है, तब वे इस बात को संघ के सभी भिक्षुओं के समक्ष रखते। भिक्षु संघ उस सामनेर की परीक्षा लेकर जांच करते और पास होने पर उसकी उपसंपदा अर्थात दीक्षांत विधि कर भिक्षु भिक्षुनी के रूप में स्वीकृति दी जाती। अर्थात भिक्षु या उपाध्याय होना आज की भाषा में शिक्षक होना है। इस प्रकार सामनेर अवस्था से भिक्षु भिक्षुनी बनने तक का शैक्षणिक सफ़र तय होता है।